नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं स्विफ्ट के एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है प्रोटोकॉल्स। इसे एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट समझिए, एक ऐसा एग्रीमेंट जो आपके कोड को न सिर्फ मजबूत बनाता है बल्कि कमाल का लचीलापन भी देता है। तो आखिर ये प्रोटोकॉल है क्या चीज़? बहुत आसान शब्दों में ये नियमों की एक किताब है। ये बस ये बताता है कि अगर किसी क्लास या स्ट्रक्ट को कोई खास काम करना है तो उसे कौन कौन सी शर्तें माननी होंगी। मतलब प्रोटोकॉल सिर्फ नियम तय करता है, उन नियमों को पूरा कैसे करना है ये उस टाइप की जिम्मेदारी है। और पता है, यही इसकी सबसे खूबसूरत बात है। प्रोटोकॉल सिर्फ ये बताएगा कि क्या करना है। जैसे वो कहेगा हर गाड़ी को स्टार्ट होना चाहिए, पर वो ये कभी नहीं बताएगा कि कैसे स्टार्ट होना है। वो चाबी से होगी, बटन से होगी या आवाज से। ये तय करने की आज़ादी उस टाइप को मिलती है जो इस कॉन्ट्रैक्ट को अपनाता है। अच्छा, अगर कोई पहले जावा या सी शार्प पर काम कर चुका है तो ये कॉन्सेप्ट कुछ जाना पहचाना सा लग सकता है। जिसे स्विफ्ट में हम प्रोटोकॉल बुलाते हैं, उसे उन लैंग्वेजेस में इंटरफेस कहा जाता है। काम करने का अंदाज और मकसद दोनों का लगभग एक जैसा ही है, अलग अलग चीज़ों को एक कॉमन नियम से जोड़ना। चलिए, अब थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल में आते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कोड में असल में दिखता कैसा है। हम अपना खुद का एक प्रोटोकॉल ब्लूप्रिंट बनाने जा रहे हैं। तो इस ब्लूप्रिंट में हम कई तरह की शर्तें, मतलब रिक्वायरमेंट्स डाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को मानेगा उसके पास कुछ खास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, या उसे कुछ खास काम यानी मेथड्स करने आने चाहिए। हम ये भी तय कर सकते हैं कि उसे बनाया कैसे जाएगा। जरा यहां देखिए, हमने व्हीकल नाम का एक प्रोटोकॉल बनाया है। इसमें दो बहुत सीधे साधे नियम हैं। पहला, हर व्हीकल के नंबर ऑफ व्हील्स यानी पहियों की एक संख्या होगी जिसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। गेट का मतलब यही है। और दूसरा नियम है कि हर व्हीकल में एक स्टार्ट मेथड होना ही चाहिए। बहुत बढ़िया। हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो तैयार है, पर यह अभी सिर्फ कागज पर है। अब देखते हैं कि कोई टाइप इसे हकीकत में कैसे बदलता है, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पूरा कैसे करता है। देखिए, ये स्ट्रक्ट कार कोलन व्हीकल लिखना ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कार ने व्हीकल वाले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया हो। इसने एक तरह से वादा कर लिया है कि हाँ, मैं तुम्हारे बनाए हुए सारे नियमों को मानूंगा। और ये रहा पहला वादा पूरा। हमने कार स्ट्रक्ट के अंदर नंबर ऑफ व्हील्स प्रॉपर्टी बना दी और बता दिया कि कार के 4 पहिए होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की पहली शर्त पूरी हो गई, लेकिन एक नियम अभी भी बाकी है। और ये लीजिए, दूसरा वादा भी निभ गया। हमने स्टार्ट मेथड भी बना दिया। अब हमारा कार स्ट्रक्ट व्हीकल प्रोटोकॉल के सारे नियमों को पूरी तरह से मान रहा है। कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा हो चुका है और हमारी कार तैयार है। तो ठीक है, प्रोटोकॉल बनाना और उसे लागू करना तो हमने देख लिया, पर सवाल यह है कि ये सब क्यों करें? इसका असली फायदा क्या है? और ये स्विफ्ट की दुनिया में इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों माना जाता है? चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, प्रोटोकॉल की सबसे बड़ी ताकत है पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब हम एक कार, एक बाइक या एक बस, तीनों को अलग अलग देखने के बजाय सिर्फ एक व्हीकल की तरह देख सकते हैं, क्योंकि तीनों ने एक ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इससे हम क्लास इनहेरिटेंस के गहरे जाल से बच जाते हैं। और यही कॉन्सेप्ट हमें प्रोटोकॉल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की दुनिया में ले जाता है, जो मॉडर्न स्विफ्ट की नींव है। तो कुल मिला के बात बस इतनी है कि प्रोटोकॉल हमें साफ सुथरा, लचीला और ऐसा कोड लिखने का मौका देते हैं जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमें इनहेरिटेंस पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पे लाकर खड़ा कर देती है। क्या अब वो वक्त आ गया है कि हम कोड लिखने के पुराने इनहेरिटेंस आधारित तरीकों पर एक बार फिर से सोचें और प्रोटोकॉल आधारित डिजाइन को अपनाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर स्विफ्ट डेवलपर को जरूर सोचना चाहिए।